दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था कि अगला हमारा सेट पेपर रहेगा गणित कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021। दोस्तों, ये आदर्श जो प्रश्न पत्र है ये सेट 1 है। आपको इसके अगले वाले वीडियो में सेट 2 आदर्श प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा गणित विषय का, जो आपकी मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको जितने भी आदर्श प्रश्न पत्र बताए जाएं उनके उत्तर भी हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आज हम आपको गणित का आदर्श प्रश्न पत्र बता रहे हैं, तो गणित के जो आदर्श प्रश्न पत्र के जो हल है वो हल आपको आज के इस वीडियो में हम बता देंगे। तो ये आदर्श प्रश्न पत्र है मध्य प्रदेश बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर ही आपको ये प्रश्न पत्र बताया जा रहा है। जो सिलेबस माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो सिलेबस बताया गया है, उसी सिलेबस के आधार पर आपको ये कक्षा 10वीं का जो आदर्श प्रश्न पत्र है ये बताया है। तो दोस्तों, ये कितने नंबर का है ये मैं आपको बता दूं। आपका जो ये पूर्णांक रहेगा, ये पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, ये पूर्णांक कितने नंबर का है तो आप ध्यान रखना, पूर्णांक है आपका 100 नंबर का पूरा पेपर है ये। और एक और बात बता दूं, इस पेपर के जो प्रश्न है, ठीक है, जिसमें आपको जो सवाल करने हैं उन सवाल के हल आपको इस परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे? परीक्षा अध्ययन में आपको इनके हल मिल जाएंगे सवालों के। और ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मैं अभी बता दूंगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके आंसर आपको नहीं बताए हैं। और बाकी जो सवाल हल करने वाले सवाल हैं वो आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। और जो सवाल है, ठीक है, जो सवालों का सेट है वो तो आपको इसी में बताया जाएगा। ठीक है, सवालों का जो सेट है वो इसी में बताया जाएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज कक्षा 10वीं का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 गणित का। समय आपका 3 घंटा रहेगा परीक्षा का, और निर्देश आप अच्छे से पढ़ के परीक्षा दें। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्देश मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। इसके बाद में इस सारे को मैं जूम करके आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको फिर पूरा जो 100 नंबर का जो सेट पेपर है इसके पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक क्वेश्चन को समझें, और ये जान जाएंगे इससे कि आपको वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से उत्तर देना है और वार्षिक परीक्षा में पेपर किस प्रकार का आता है। क्योंकि ये जो पेपर है ये बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल की, वहाँ पर जो पैटर्न दे रखा है उसी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, सभी जो विकल्प हैं वो ध्यान रखना, आप सभी हल करना अनिवार्य, एक एक क्वेश्चन को हल करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 से 11 में आंतरिक विकल्प है, और सबके सामने अंक दे दिया जाएगा आपको, ये ध्यान रखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प में हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद करेंगे। ठीक है, सही विकल्प आपका कितने नंबर का आएगा तो 6 नंबर का आपका सही विकल्प होगा। पहला देखते हैं, 96 और 404 का HCF होगा। 96 और 404 का आपको HCF पूछा है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4। मतलब 96 और 4 का अगर आप HCF निकालोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना कि करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप HCF निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बहुपद x वर्ग माइनस 3 के शून्यक होंगे। शून्यक पूछा है और बहुपद कौन सा दिया है, x वर्ग माइनस 3। अब जब शून्यक पूछा है तो दोस्तों आप ध्यान रखना प्लस माइनस करनी 3, इसका करेक्ट आंसर होगा प्लस माइनस करनी 3। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये ध्यान से देखें आप सभी। जब इक्वेशन को पूरा गौर करेंगे, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा b2 हो, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इसमें क्या आएगा। ठीक है,
तो ये होगा दोस्तों डी वाला। इसके अनंत अनेक हल होंगे, इसके अनंत भी होंगे और अनेक हल होंगे, मतलब कि इसके अनंत और अनेक हल होंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि डी वाला हमारा इसमें करेक्ट होगा। अब आप इसका करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको याद कर लेना है कि इसके अनंत हल होंगे। ये इक्वेशन दे रखी है समीकरण, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके अनंत और अनेक हल होते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखिए, AP बराबर 10 7 4 का 10वां पद है, मतलब कि आपको nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब n का मान क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, -17, ठीक है। -17 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन, अब जैसे कि एक ठोस वस्तु है, ठीक है, उसको दूसरे ठोस में परिवर्तित अगर आप करोगे तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन है वो होगा अपरिवर्तित, मतलब कि उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इन सारे के उत्तर भी आपको एक एक करके आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आप उत्तर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार और अच्छे से बता दूं, इसका सी वाला होगा। अब लास्ट वाला देखिए, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रायिकता आपको बताना है, ठीक है। जब घटना ही घटित नहीं होगी तो दोस्तों इसकी जो प्रायिकता है वो शून्य होगी। क्यों? क्योंकि जब घटना घटित नहीं हो रही है, प्रायिकता पूछा गया है, तो उसकी प्रायिकता होगी दोस्तों शून्य, मतलब कि 0, ठीक है। ये शून्य हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की जो पूर्ति कीजिए, इसमें भी आपका कितने नंबर का रिक्त स्थान आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 6 नंबर का। 6 नंबर का आपका रिक्त स्थान आएगा और 6 आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक भी रिक्त स्थान को आप छोड़ेंगे नहीं, और इन सभी रिक्त स्थानों का हल मैं आपको अभी इसी वक्त बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें और अच्छे से गौर करके वीडियो को देखें, अपनी कॉपी में नोट भी कर लें जितना भी आपको ये पूरा सेट पेपर बताए जा रहे हैं इन सभी को, ठीक है। चलिए देखते हैं समीकरण 3x वर्ग माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, इसका विविधीकर आपको बताना है। अच्छा, पूछा क्या है, याद रखो आप, इसमें विविधीकर पूछा है, ठीक है। तो विविधीकर क्या होगा, तो इसमें याद रखना दोस्तों, इसमें विविधीकर भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। 3x वर्ग माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अगर ये 0 है बराबर में, तो इसका जो विविधीकर है तो ये विविधीकर भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, शून्य। आप बिल्कुल अच्छे से लिखें। अगला देखिए, समानांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 में सर्व अंतर डी बराबर है। सर्व अंतर डी किसके बराबर है, तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, इसमें आएगा -1। क्या आएगा, -1 आएगा इसमें, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर आएगा -1, ठीक है। -1 इज द करेक्ट आंसर। जो समानांतर श्रेणी है उसमें 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, इसमें जो सर्व अंतर है d बराबर -1 आएगा, ठीक है। याद रखना आप, -1, d बराबर -1। अगला देखिए, अगला क्या दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि किसी वृत्त की स्पर्श जो रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कौन से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें आप याद रखना, उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, उसे केवल एक, तो आपको पूरा इस प्रकार से लिखना है, केवल एक, इस प्रकार से। तो इसका आंसर होगा केवल एक, ठीक है। तीसरे का उत्तर क्या होगा, केवल एक। अब देखिए, r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, ठीक है। आपको उस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताना है जिसकी जो त्रिज्या है दोस्तों, वो त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है। त्रिज्या क्या है, r त्रिज्या है। अभी चलो मैं आपको बता देता हूँ, r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है पाई r वर्ग। क्या है, पाई r वर्ग है, ठीक है, पाई r वर्ग, ये इसका सूत्र है, ठीक है। r त्रिज्या वाले
वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई r वर्ग। ठीक है, पाई r वर्ग। बेलन के आयतन का सूत्र तो ये है दोस्तों पाई r वर्ग h, पाई r वर्ग h, ये बेलन के आयतन का सूत्र है। ठीक है, देखो दो सूत्र पूछ लिए, एक तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा, तो इसमें आप बताएंगे कि पाई r वर्ग, और बेलन के आयतन का सूत्र पूछा तो ये पाई r वर्ग h है। ठीक है, अब लास्ट देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता है उसका योग क्या है। ठीक है, तो दोस्तों उसका जो योग है वो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, ये हम इसमें करेक्ट करेंगे। अब ये जो खाली स्थान है इनको मैं आपको एक बार और रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। पहले में आएगा दोस्तों शून्य। ठीक है, पहले में क्या आएगा, शून्य आएगा, और जो दूसरा है दूसरे में आएगा -1। ठीक है, और तीसरा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल 1। ठीक है, तीसरे में आएगा केवल 1, तीसरे में क्या आएगा, केवल 1 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और चौथे में आएगा दोस्तों पाई r वर्ग, पाई r वर्ग, ये चौथे में आएगा। पांचवें में आएगा पाई r वर्ग एच, और छठे में आएगा 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखते हैं। सत्य असत्य बताइए। ठीक है, सत्य असत्य बताना है। एक सेकेंड आप रुकिए, ये जो उत्तर दे रखा है ये उत्तर है आपके दूसरे क्वेश्चन के, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। वो पहले का शून्य, दूसरे का -1, तीसरे का केवल 1, चौथे का पाई r वर्ग एच, पांचवे का पाई r वर्ग। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये चौथे का पाई r वर्ग एच है, और पांचवे का पाई r वर्ग एच है। ठीक है, अब छठे का है 1। अब सत्य असत्य बताना है दोस्तों। ठीक है, सत्य असत्य बताना है, और ये भी आपका 6 नंबर का है। सत्य असत्य भी कितने नंबर का है, तो ये भी 6 नंबर का है। कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। पूछा क्या है, कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें आएगा दोस्तों असत्य। ठीक है, ये आंसर भी इसमें दे रखे हैं, आप ध्यान रखें अच्छे से। कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, तो उसमें आप लिखेंगे असत्य। दूसरा है घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य। तो दूसरा क्या है, दूसरा है सत्य। तीसरा देखिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये बिल्कुल सही है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, अब नंबर 4, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो ये होगा असत्य। ठीक है, अगला देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, त्रिज्या r वाले वृत्त की जो परिधि है वो 2 पाई r है, तो ये राइट है। ठीक है, ये सही है हमारा। अगला देखिए, अगला है किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी आएगा सही। ठीक है, सत्य आएगा, क्या आएगा, सत्य है। अब आप क्या करेंगे, इसका आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये है आपके सत्य असत्य, लिखिए 6 नंबर के सत्य असत्य हैं। तो ये मैं जूम कर देता हूँ आपको, ये ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है, और छठा भी सत्य है। ये आपका हो जाएगा 6 नंबर के कंप्लीट, और आप अच्छे से इसे याद कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सही जोड़ी बनाना है आपको। सही जोड़ी भी आपकी 6 नंबर की है, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। ठीक है, चलिए जोड़ी की बात करते हैं। AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC, तो इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा C वाला। ये क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अगली देखिए, 0 और y बिंदु की कोटि। 0 और y बिंदु की जो कोटि है वो क्या है, तो इसमें आएगा y। ठीक है, क्या आएगा, y आएगा। अगला देखिए सेक थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, सेक वाले में तो जो थर्ड वाला दे रखा है इसमें आएगा दोस्तों 1/cos थीटा। ठीक है, अगला देखिए टेन, तो इसमें आएगा दोस्तों डी वाला। ठीक है, साइन। नेक्स्ट देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें क्या आएगा,
तो दोस्तों इसमें आएगा आपका एफ वाला, ठीक है। कौन सा आएगा, एक सेकेंड, चलिए आप इसको एक एक बार में डबल से बता देता हूँ। जो पहला है दोस्तों, इसका तो आएगा सी वाला, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जो दूसरा दे रखा है, दूसरे का आएगा ई वाला, मतलब कि भाई। तीसरा जो दे रखा है, तीसरे का आएगा ए। चौथा जो दे रखा है, चौथे का आएगा डी, ठीक है। जो चौथा दे रखा है, चौथे का उसके सामने वाला ही है दोस्तों, ठीक है। इसके सामने वाला ही है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखिए, जो पांचवा दे रखा है उसका आएगा एफ, साइन। और जो छठा है, इसमें आएगा दोस्तों बी वाला। कौन सा आएगा, ये बी, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो ये है हमारे सही जोड़ी बनाइए के सारे आंसर। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी बनाइए, ये भी आपकी 6 नंबर की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की आपको अपडेट अगर चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए इस प्रकार की जो अपडेट वो लेकर आ रहे हैं, इस प्रकार आप ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अच्छे से इन सेट पेपरों को लगा ले और अपनी 10वीं परीक्षा में 85% जो बनाने का मार्ग है वो सुनिश्चित कर ले, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का है। पहला दिया है, दो चरों एक्स व वाई, इसके लिए रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको बताना है, तो वो है दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, क्या एक्स प्लस 1 का वर्ग बराबर 2 एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है? क्या द्विघात समीकरण है? तो ये हाँ बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि x प्लस 1 का जो वर्ग दे रखा है, कोष्टक लगाया उसके बाद वर्ग दिया है, तो ये एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि घात 2 है। वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समानांतर जाती है? हमारी आंख से भूमि के जो समानांतर जाने वाली रेखा होती है दोस्तों, क्षैतिज रेखा, वह रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? किसी वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो दोस्तों इसमें आप बताएंगे 2। क्या बताएंगे इसमें? 2 बताएंगे। किसी वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आएगा 2। अगला है 1 2 3 4 5 का समानांतर माध्य क्या होगा? मतलब कि 1 से 5 तक की जो संख्या है उसका जो समानांतर माध्य है वो 3 होगा। 3 कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर हम इधर से चलेंगे तो 1 2 और 3 ये जो बीच की संख्या होगी, ठीक है। और अगर हम पीछे से चलेंगे, ठीक है, अगर हम इधर से भी चलेंगे ना, तो 5 4 और ये 3, तो जिसमें ये जो 3 दे रखा है ये भी बीच की संख्या है, और जो बीच की संख्या होती है वही समानांतर माध्य होता है। मतलब कि दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्या होती है जिसमें बराबर का अंतर होता है वो समानांतर माध्य कहलाता है। तो इसमें जो 3 है ये बराबर के अंतर पर है। किसके अंतर पर है? बराबर के अंतर पर है। तो इसका समानांतर माध्य क्या होगा? 3 होगा। इसके बाद में घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान होता है 1, ठीक है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उत्तर इसमें भी आपको दिए गए हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे सबके उत्तर ये हैं, ठीक है। ये सारे के उत्तर हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं दोस्तों, कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप सिर्फ एक जो लाइक है उसकी बटन को तोड़ दें बिल्कुल हमारे लिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। 3 3 9, एक प्रश्न 3 नंबर का है। छठे प्रश्न में ये ध्यान रखना कि जो छठा क्वेश्चन आपका आएगा उसमें 3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा? तीनों प्रश्नों को हल करना रहेगा, और सभी में आपको क्या दिया जाएगा? एक से अधिक क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपको जैसे 3 क्वेश्चन हल करने तो 5 क्वेश्चन दे देंगे या फिर 6 क्वेश्चन दे देंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में और प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम इन क्वेश्चनों की। कोई 3 प्रश्न हल करना है। पहला प्रश्न देखिए, बिना लंबी विभाजन क्रिया किए बताइए कि 35/20 का दशमलव प्रसार
शांत है या अशांत आवृत्ति का है, शांत और अशांत आवृत्ति का है। तो ये जरूर अब ध्यान रखना कि अगर दशमलव प्रसार शांत और अशांत की बात की जाए, दोनों की आवृत्ति पूछी जाए और विभाजन क्रिया किए बिना आपको बताना है किसका, 35/20 का, शांत और अशांत, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। अगला देखिए, द्विघात व्यंजक x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। एक द्विघात व्यंजक है x वर्ग माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसको भी आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार, अगले क्वेश्चन में देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। ये आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण x माइनस 1/3 बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए और x बराबर नहीं है 0 के। इसमें जो x जो दे रखा है ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पर दे दिया है, x बराबर नहीं है 0 के, और समीकरण क्या दिया है, x माइनस 1/3 बराबर 3 के मूल ज्ञात आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ये बताना है। 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 4 से गुणा किया जा सकता है, ठीक है। अब सातवां प्रश्न देखते हैं। जो सातवां क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है। सातवें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल करना है। ये भी आपके 9 नंबर के रहेंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा आपको दे दी गई है, ये भुजा क्या दी है, 2a दी है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें आपको भुजा दी गई है, भुजा क्या है, 2a है, ठीक है। ये भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष की जो लंब की जो लंबाई है वो आपको ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 0 और 0 और 36-15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 0 से 0 और 36 से 15 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन आपके इस प्रकार है, साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और टेन a का परिकलन कीजिए। यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और टेन a का परिकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। सवाल को समझेंगे आप। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है जो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब कि उसकी जो आँख है उससे शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसकी, चिमनी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां बराबर होती है ये सिद्ध करना है आपको। तो ये क्या है, ये प्रमेय है दोस्तों, ठीक है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां है बराबर होती है, इसको आपको सिद्ध करना है। ये क्या है, ये एक प्रमेय है जिसको आपको कंप्लीट करना है, सिद्ध करके बताना है मतलब। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 प्रश्न हल कीजिए। 4×12 नंबर के आपके ये प्रश्न हैं और ध्यान रखना 4 प्रश्न हल करने हैं आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचिए। पहला प्रश्न क्या दिया है उन्होंने, 4 सेंटीमीटर वाला जो त्रिज्या वाला एक वृत्त है और उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचिए, ठीक है। वृत्त
ध्यान रखना, बिंदु ध्यान रखना, और बिंदु से आपको क्या करना है, रेखाएं खींचना है, स्पर्श रेखाएं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। मतलब कि आपको क्या करना है, समझना है सवाल को। दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, एक 19 है और एक की 9 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। गोले की क्या ज्ञात करना है, इसमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर मतलब कि 1.5 मीटर की गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर पर हावर चाल से पानी बह रहा है। 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि ऊंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। सवाल को समझना है आपको और करना क्या है इसमें। 6 मीटर 6 मीटर चौड़ी, ठीक है, और 1.5 मीटर गहरी, ठीक है, 1.5 मीटर गहरी एक नहर, ठीक है, और उस नहर का जो नहर में पानी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की रफ्तार से बह रहा है। 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। निम्नलिखित आंकड़ों के समानांतर माध्य ज्ञात करना है। ये मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये आंकड़े दिए हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के समानांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल है और यह है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है। 10 से 25 वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 25 से 40 वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 40 से 55 वर्ग अंतराल 7, मतलब विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 7 है। वर्ग अंतराल 40 से 45 से 55 है। और 55 से 70 वर्ग अंतराल है, विद्यार्थियों की संख्या 6 है। 70 से 85 वर्ग अंतराल है, विद्यार्थियों की संख्या 6 है। और 85 से 100 वर्ग अंतराल है और विद्यार्थियों की संख्या 6 है। नेक्स्ट देखिए। अच्छी प्रकार की फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, प्रायिकता आपको बतानी है कि एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा। 52 पत्तों वाली एक गड्डी में से पत्ता निकालते हैं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है, समझे आप अच्छे से। इसमें 4 प्रश्नों को आपको हल करना है। कितने क्वेश्चन को हल करना है, 4 प्रश्नों को। 4 चूक 16 नंबर के होंगे। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न अगर ऐसा बना कि करनी 5 है, क्या है, तो आप बताएंगे एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करके बताओ। ये आपको समझना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एक तो ये -1/4 और 1/4 और -3 और 2, ये आपको ज्ञात करना है बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि इसकी जो स्थिति है उसको आपको बीजगणित और ज्यामिति में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या के वर्गों का जो अंतर है वो कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है।
किसकी? रेलगाड़ी की। चाल पूछी है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यदि किसी समानांतर श्रेणी का जो प्रथम 14 पदों का योग क्या है? 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद क्या होगा, ये ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, समझे आप इसे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ध्यान रखना है 3 प्रश्नों को हल करना है और 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः कोण ए बी सी और कोण एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि कोण ए बी सी कोण एफ ई जी तो दर्शाइए कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, कोण डी सी बी और कोण एच जी ई और उसके बाद में कोण डी सी ए और कोण एच जी एफ आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बिंदुओं 5, 6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये आपका अगला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सर्व समीका दी गई है। क्या दी गई है? सर्व समीका कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सेक ए को सिद्ध कीजिए, जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक को परिभाषित है और वे न्यून कोण है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो भवनों के बीच की आपको क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण को अंतरित करती है। ये सिद्ध करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। 4 या 12 नंबर के रहेंगे। पहला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और उसके बाद में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड। ठीक है, दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, एक तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, जीवा केंद्र पर समकोण अंतर है, मतलब समकोण का अंतर है। और दूसरा इसी में क्या बताया है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड पाई का मान दिया है 3.14। ठीक है, इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी हुई एक अर्ध गोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? और इसमें पाई का मान दिया है 22/7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में है और रोगियों की संख्या है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 56। ये आयु वर्षों में है और रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब इन आंकड़ों को क्या करना है, ये जो आंकड़े दिए गए
इनको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, दोनों की केंद्रीय प्रवृत्तियों की तुलना भी करना है और उनकी व्याख्या भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में आपको कल के वीडियो में दूसरा सेट पेपर बताया जाएगा गणित का। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता ज्ञात करना है आपको, प्रायिकता इसकी भी। और अगला दिया है दोस्तों, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता ज्ञात करने की प्रायिकता बताना है और एक पान का गुलाम आने की प्रायिकता बताना है। किसके आधार पर? इस प्रश्न के आधार पर, जिसमें 52 पत्तों की अच्छी फेंटी गई एक गड्डी है और उस गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया गया है। अब इसमें निम्नलिखित, मतलब ये जो दे रखे, इनको प्राप्त करने की क्या करना है आपको? प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता आपको ज्ञात करना है इन सभी की। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा गणित का पेपर, आदर्श प्रश्न पत्र, जो कि एमपी बोर्ड मतलब कि मध्य प्रदेश बोर्ड की जो एग्जाम्स है, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा 2021, इनके लिए आपको बताया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल आपको बताया जाएगा गणित कक्षा 10वीं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2। ठीक है, आदर्श प्रश्न पत्र आपको कल बताया जाएगा, ये जो रहेगा गणित का, और भाग 2 रहेगा कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उस अगले वीडियो में पूरी जिस प्रकार से आज हमने इस पर चर्चा करी, इसी प्रकार से कल भी आपको अगला वीडियो बताया जाएगा, जो रहेगा गणित कक्षा 10वीं आदर्श प्रश्न पत्र भाग 2। इन सभी जितने भी प्रश्न बताए हैं, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है आपको क्वेश्चन का आंसर परीक्षा अध्ययन जो 2021 की नई परीक्षा अध्ययन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और शेयर करने से क्या होता है कि नोटिफिकेशन मिल जाता है, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।